हेलो फ्रेंड्स, आज मैं हमारे दूसरे सबसे बड़े दुश्मन स्ट्रेस और एंगर के बारे में बात करूंगी। जिस स्ट्रेस और एंगर ने हम सब की कह कर ले ली है, जिसे देखो वह स्ट्रेस और गुस्से की वजह से पागल हुआ पड़ा है, कहीं का गुस्सा कहीं निकाल रहा है। और जब इसकी वजह से हमारे रिश्ते खराब होते हैं, हमारा काम खराब होता है, तो स्ट्रेस और एंगर मैनेजमेंट के वीडियोस हम YouTube पर सर्च करने लग जाते हैं। आप में से सभी ने एक ना एक बार जरूर इस तरह के वीडियोस सर्च करे होंगे और देखा भी होगा। कितनों को फायदा भी हुआ होगा, लेकिन टेम्पररी बेसिस पे। आज मैं आपसे इसके परमानेंट सॉल्यूशन के बारे में बात करूंगी, जिससे मैंने अपनी खुद लाइफ में इंप्लीमेंट करके इस दुश्मन को अपनी लाइफ से निकाल कर कहीं दूर फेंक दिया है। इसलिए फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, बीच में स्किप मत करिएगा। बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिस हो जाते हैं और अच्छा लगे तो अपनों में जरूर शेयर करिएगा। इसलिए थोड़ी देर के लिए अपने दिमाग को खुला रखिए और इसके जड़ तक पहुंचने की कोशिश करिए। अगर आप ऊपर ऊपर से सिर्फ स्टेप्स फॉलो करके सोचेंगे कि इसका परमानेंट सॉल्यूशन मिल जाएगा, तो वैसा नहीं होगा। इसको आपको समझना पड़ेगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं स्ट्रेस को। अगर साइंटिफिक तरीके से देखा जाए तो स्ट्रेस कब पैदा होता है? जब हम किसी चीज को खींचते हैं, तब उसमें स्ट्रेस या तनाव पैदा होता है। अगर उस चीज की फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा होती है, तो उसमें उस तनाव को सहने की क्षमता ज्यादा होती है। अगर उसकी फ्लेक्सिबिलिटी कम होती है, तो वह जल्दी टूट जाता है। अब आप इसको अपने से कनेक्ट करके देखिए। आप कब स्ट्रेस फील करते हैं? जब आपको बहुत सारे काम करने होते हैं तब, या आपको बहुत सारे काम करने हैं लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि कैसे करें, यह काम होगा भी या नहीं होगा, या एक साथ एकाएक आपके ऊपर बहुत सारे काम का लोड आ जाता है, तब आप स्ट्रेस फील करते हैं ना। और तब इस स्ट्रेस की वजह से गुस्सा आता है, फ्रस्ट्रेशन होता है, क्योंकि ये जो स्ट्रेस है और एंगर है, दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। अगर आप स्ट्रेस को समझ गए तो आप गुस्सा भी कंट्रोल करना सीख जाएंगे। अब हम लोग यह देखते हैं कि इस स्ट्रेस को कैसे खत्म कर सकते हैं, कैसे कम कर सकते हैं। तो इसका सबसे जो जरूरी चीज है वो है कि अपने डर को खत्म करना पड़ेगा और इसके साथ साथ पेशेंस रखना पड़ेगा। आपको अपने काम को मैनेज करना आना पड़ेगा। हम लोग सभी बात करते हैं ना कि स्ट्रेस मैनेजमेंट सीखना है। आप जरा खुद सोचिए, क्या स्ट्रेस मैनेजमेंट भी कोई सीखने की चीज है? क्या हम यह सीखे कि कब और कितना स्ट्रेस करना चाहिए, या हमें यह सीखना चाहिए कि अपने कामों को कैसे मैनेज करें? है ना? समझ पा रहे हैं ना आप जो मैं कहना चाह रही हूं? इसलिए जिस डर की वजह से आपको स्ट्रेस हो रहा है, उस डर को निकाल कर फेंक दीजिए। डर के जीना भी कोई जीना है क्या? आप अपने आप से कहिए कि जो होगा देखा जाएगा, मुझे अभी अपने प्रेजेंट पे ध्यान देना है, जो अभी काम करना जरूरी है वो चीज मुझे करना है, बात का बाद में देखेंगे। और इसके साथ साथ पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। आज के जनरेशन में पेशेंस तो बहुत कम है, लेकिन ये हमारी लाइफ का बहुत जरूरी पार्ट है। फ्रेंड्स, आपको मैं एक मंत्र सिखाती हूँ। जब कभी आप स्ट्रेस फील कर रहे हो, आपको डर लग रहा हो, मन अंदर से बेचैन हो, तो थोड़ी देर के लिए आप मन में ही बार बार इस चीज को दोहराइएगा। वो है पेशेंस, पेशेंस, पेशेंस। आप एक बार मेरे साथ कह कर देखिए। अपने दिल पर हाथ रखिए, आंखों को बंद करिए और मेरे साथ दोहराइए। पेशेंस, 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 पेशेंस। देखिए कितना अच्छा फील हो रहा है, कितना हल्का फील हो रहा है।
ये लाइफ का सबसे बड़ा मंत्र है फ्रेंड्स। आप इसे करके देखना, आपका स्ट्रेस खत्म हो जाएगा, छू मंत्र हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आप यह सोचते हो ना कि आपकी लाइफ में स्ट्रेस बिल्कुल हो ही नहीं, तो ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि लाइफ है तो काम करना ही पड़ेगा, और काम होगा तो स्ट्रेस भी होगा। इसलिए अपने आप को फ्लेक्सिबल बनाना पड़ेगा, एक रबड़ की तरह, कि आप अपने लाइफ के स्ट्रेस को सह सके, टूटे नहीं, और अपने दिमाग से इस गलतफहमी को जितना जल्दी हो सके निकाल कर फेंक दीजिए कि कोई आपसे कहता है कि मैं तुम्हारी लाइफ के स्ट्रेस को जड़ से खत्म कर सकता हूं। ऐसा नहीं हो सकता है। आप स्ट्रेस को समझ सकते हैं और अपने फ्लेक्सिबिलिटी के अनुसार उसको सह सकते हैं। दूसरा पॉइंट, एंगर, गुस्सा। ये जो एंगर है, गुस्सा है, यह अच्छा भी है और बुरा भी है। अब आप यह सोच रहे होंगे कि भाई ये एंगर कब से अच्छा होने लगा। फ्रेंड्स, इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया है कि गुस्से को अपनी ताकत बनाओ, कमजोरी नहीं। ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। यहाँ पर हम यह देखेंगे कि यह जो गुस्सा है, जिसकी वजह से हमारा काम खराब होता है, हमारे रिश्ते खराब होते हैं, ये हमारी लाइफ का सबसे बड़ा दुश्मन है, इसको कैसे हराया जाए। ये जो गुस्सा है ना, इसका जो मेन कारण है वो है स्ट्रेस और एक्सपेक्टेशंस। स्ट्रेस के बारे में तो हमने देख लिया है। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है एक्सपेक्टेशंस। या हर कोई किसी न किसी से एक्सपेक्टेशन करता है। एक माँ बाप को अपने बच्चों से एक्सपेक्टेशंस होती है, एक पत्नी को अपने पति से एक्सपेक्टेशंस होती है, एक गर्लफ्रेंड को अपने बॉयफ्रेंड से एक्सपेक्टेशंस होती है, एक जॉब होल्डर को अपनी कंपनी से एक्सपेक्टेशंस होती है, तो एक बिजनेसमैन को अपनी बिजनेस से एक्सपेक्टेशंस होती है। हर किसी को अपनी लाइफ से एक्सपेक्टेशंस होती है। हर कोई किसी न किसी से उम्मीद करके बैठा है यहाँ, और जब यह उम्मीद टूटता नजर आता है अपने डर की वजह से या अपनी सोच की वजह से, ओवर थिंकिंग की वजह से, तब गुस्सा आता है। इस तरह के गुस्से को आप जड़ से खत्म नहीं कर सकते हैं, क्योंकि लाइफ है, काम है, रिश्ते हैं, तो एक्सपेक्टेशंस होंगी ही होंगी, क्योंकि आप बिना किसी से कोई उम्मीद किए नहीं रह सकते हैं। लेकिन इतना जरूर सीख सकते हैं कि कहाँ गुस्सा करना चाहिए और कहाँ गुस्सा नहीं करना चाहिए, क्योंकि कहीं कहीं पे गुस्सा करना भी बहुत जरूरी होता है। इसके लिए आपको अपनी समझदारी पे काम करना पड़ेगा, थोड़ा अपनी अंडरस्टैंडिंग लेवल ठीक करनी पड़ेगी। जहां रिश्तों में गुस्सा आता है, उन रिश्तों को समझना पड़ेगा, सच्चाई को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जब तक आप सच्चाई से भागेंगे ना, आपको गुस्सा आएगा ही। और इस गुस्से को कम करने के लिए मैं 2 टूल्स जिसे मैंने अपनी लाइफ में यूज किया है वो मैं आपको बता दूं। जो पहला टूल है वो यह है कि आपको अपने बॉडी पे काम करना पड़ेगा, और उसके लिए आपको योगा करना पड़ेगा। मैं योगा को इसलिए बेस्ट बताती हूँ क्योंकि यह हमें अंदर से स्वस्थ करता है, अंदर से स्ट्रांग बनाता है, हमें एनर्जेटिक फील कराता है। इसलिए यह योगा हमारा फर्स्ट टूल है। और जो दूसरा टूल है जिसने मेरी लाइफ पूरी तरीके से चेंज कर दी, और जिसे यूज करके मैंने अपनी इस एंगर, जो मेरी लाइफ का सबसे बड़ा दुश्मन था, मैंने उस पर जीत हासिल की है। क्योंकि कभी मैं भी बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड हुआ करती थी। फ्रेंड्स, वह टूल है मेडिटेशन। जी हाँ फ्रेंड्स, मेडिटेशन। इसने मेरी पूरी लाइफ को बदल के रख दिया। ये बहुत ही इफेक्टिव टूल है। अगर आप इसे टूल समझे तो ज्यादा बेटर रहेगा। फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको बताऊं कि मैं कौन सा मेडिटेशन टेक्निक यूज करती हूं, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आज के लिए फ्रेंड्स बस इतना ही। जो हमारे दुश्मन बच गए हैं 3, उसे मैं अगले वीडियो में बनाऊंगी। आई होप आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। ऑल द बेस्ट फ्रेंड्स एंड हैप्पी न्यू ईयर। आई होप आने वाला जो 2023 साल है आपकी लाइफ का बेस्ट साल होगा।